नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो घोड़ों पर सवार होकर तूफान की तरह आता था, जिसने एशिया और यूरोप तक की बड़ी बड़ी सभ्यताओं को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यायावर साम्राज्यों की, खासकर मंगोल साम्राज्य की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास का रोमांचक सफर। पार्ट 1, यायावर कौन थे? यायावर यानी नोमैड्स, ऐसे लोग जो एक जगह नहीं टिकते बल्कि मौसम, चारे और जीवन की जरूरतों के हिसाब से घूमते रहते हैं। इनका जीवन कठोर था, ठंडी हवाओं, बर्फीली रातों और खुली मैदानों में। मूल रूप से ये मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में रहते थे, जहाँ पेड़ कम घास ज्यादा होती थी। इनकी असली ताकत थी घोड़े और तीर कमान। ये अपने घोड़ों पर बैठकर बिजली की तरह हमला करते थे और दुश्मनों को हैरान कर देते थे। पार्ट 2, मंगोलों का उदय। 13वीं शताब्दी में एक महान योद्धा पैदा हुआ, चंगेज खान। उनका असली नाम था तेमुजीन, जिन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। वो केवल एक योद्धा नहीं बल्कि कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अनुशासन, जासूसी और तेजी से हमले की नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। चंगेज खान का साम्राज्य चीन से लेकर यूरोप तक फैल गया। इतना बड़ा साम्राज्य इतिहास में बहुत कम लोगों ने बनाया। पार्ट 3, यायावर शासन की विशेषताएं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ युद्ध करते थे? नहीं, यायावर का शासन भी अनोखा था। उन्होंने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, रेशम मार्ग, सिल्क रूट को फिर से जिंदा किया। वो धार्मिक सहिष्णु थे, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या बौद्ध, सबको सम्मान मिलता था। कानूनों का एक पूरा संग्रह था जिसे यासा कहा जाता था। इससे यह साफ होता है कि मंगोल सिर्फ विध्वंसक नहीं बल्कि व्यवस्थित शासक भी थे। पार्ट 4, चंगेज खान के बाद। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य 4 हिस्सों में बंट गया, लेकिन हर हिस्से ने अपनी जगह पर सत्ता कायम रखी। इनके वंशजों ने इराक, चीन और रूस में राज किया। सबसे प्रसिद्ध था कुबलाई खान, जिसने चीन में युआन वंश की स्थापना की। पार्ट 5, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यायावर साम्राज्य सिर्फ तलवार और घोड़ों की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे समाज की कहानी है जिसने दुनिया को युद्ध, व्यापार और शासन का नया रूप दिखाया। आज भी इतिहास में जब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों की बात होती है, मंगोल साम्राज्य का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इतिहास की और कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कड़ी में। धन्यवाद।